मोदी का इतना सुधार कर दिया ना, मैं कह रहा हूँ आज कितनी सरकार आई है, किसी ने नहीं करा जितना जोगी जी ने सरकार यूपी में सुधार करा। बहुत कम है। मेरा दोस्त है राहुल शर्मा जो मेरे साथ काम करता है, वो खुद अपने मुंह से कहता है कि जो यूपी में पहले कभी क्राइम था वो क्राइम अब ज़्यादा 3 या 4% बस, वो भी खत्म हो बहुत कम जाएगा। क्राइम है और वो भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। देखो धीरे धीरे जैसे अतीक अहमद क्या नाम है उसका, ऐसे गुंडे धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। उन मोदी नगर से आता है मेरे दोस्त राहुल गांधी, टोटल कॉलोनी वो हिंदू कॉलोनी है, वो कहता है हमारे यहाँ काफ़ी बदमाश। खाने के लिए पैसे ना क्या करें हम, खाने के लिए पैसे ना, यहाँ तो आ रहा है 100-200 रुपए कमा के घर को जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है रास्ते रास्ते। सरकार ने काम नहीं किया। क्या काम किया, कभी दिया कुछ हमें, खाने की नहीं दिया, आज तक हमारा राशन ही नहीं दिया हमें। इससे पहले कोई सरकार देती थी क्या खाने को? कौन नहीं देता था खाने के लिए, कौन देता था? सरकार क्यों देगी, हमें खुद कमाना पड़ता है। हम खुद काम करेंगे पैसा कमाएंगे खुद का। सरकार तो टैक्स लेती है, सरकार चलती है टैक्स के ऊपर। सरकार किसी की माँ तो डालती नहीं मुंह में, सरकार आएगी देने। क्या बात करते हैं जनाब, कैसी बात करते हैं? 24 में कौन कौन आमने सामने लग रहा है सर? ममता बनर्जी हैं, मोदी के सामने कोई नहीं है, मोदी जी के सामने कोई नहीं है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये पहले विपक्ष पहले इकट्ठा तो हो जाए, इकट्ठा होगा तभी तो रहेगा उनसे। अभी तो कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। भानुमति का कुनबा है ये हिंदू मुसलमान पर लगाते हैं, सब अपना काम काज करते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। अब रोजे चल रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये लोग सब विपक्ष में, कोई अपनी रोटी सेकता, कोई अपनी रोटी सेकता, कोई अपनी रोटी सेकता। सत्ता के सपने सब देख रहे हैं, गाली दे के झंडा फहराने के, बस्ती किसी के नहीं है। जो काम मोदी जी कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर। हाईवे की पोजीशन देखिए क्या पोजीशन है, हाईवे की पोजीशन देखिए क्या है। एयरपोर्ट आज तक तो एयरपोर्ट बने नहीं, अब 70 एयरपोर्ट बन गए। दरभंगा में बन गया, इधर बन गया, उधर मेरठ में बन गया, हिंगन में बन गया। जिसके पास पैसा नहीं है जाने का हवाई जहाज से, मोटरसाइकिल भी चले जाओ। शादियों का सीजन आ रहा है, पहले सड़कों की हालत कितनी ख़राब थी। जहाँ मर्जी चले जाओ आप, गंगा एक्सप्रेस वे पास हो गया, उस पर काम चल रहा है, रैपिड रेल पास हो गई, जितना काम चल रहा है। ये जितने कुंडली वाले हाईवे बने हैं, टोल टैक्स हम लोग दे रहे हैं, लेकिन जा तो आराम से रहे हैं। किस राज्य से आते हैं सर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो कह रहे हैं कि अभी भाई साहब थे कि हालत खराब है। किस चीज़ की हालत खराब है? धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है। धर्म की बात नहीं, धर्म क्या है ये हम बेवकूफ़ हैं, हमें नहीं मालूम हमारा धर्म क्या है। सरकार अपना काम कर रही है, धर्म का तो हमें अपना ख्याल रखना है, हमें अपना ख्याल रखना है। जो लोग धर्म की बात करते हैं सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, वो कोई भी हो। धर्म के ऊपर कुछ नहीं होता। फिर 2024 में हैट्रिक मारेंगे? आज़ाद तो ऐसे ही हैं, अब आगे देखिए ऊपर वाले के हाथ में क्या होता है। पब्लिक है, मोदी जी आएंगे जी, 2024 में मोदी जी आएंगे। हाँ मोदी जी आएंगे। राशन की बात है, उत्तर प्रदेश में अभी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब आपका कागज ही है, राशन कार्ड है ना, आधार है ना, कुछ ना, मिलेगा कहाँ से? जब आपका कागज ही मिलेगा कहाँ से? भाई साहब उत्तर प्रदेश की हालत प्रशासन की इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया हालत है प्रशासन की, क्या पूछे नहीं। अभी 30 दिसंबर को मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। 3 घंटे के अंदर पुलिस मेरे यहाँ पहुँच गई। औरैया में एक्सीडेंट हुआ और गाजियाबाद में रात को सर्दी के महीने में 1:30 पुलिस मेरे घर पे थी। कैसे से आपकी कार जमुना में गिर गई। और इससे बढ़िया प्रशासन क्या होगा? कौन? योगी के आने से प्रशासन चुस्त और दुरुस्त हो। बिल्कुल बिल्कुल, बिजली नहीं आती थी भाई साहब। हमने कांग्रेस को देखा, बसपा को देखा, सपा को देखा, बस्ती नहीं आती थी। सुबह हम 9 बजे दुकानदार हूँ, व्यापारी हूँ, 9 बजे दुकान खुलती थी, रात को 9 बजे बंद होती थी। बस्ती का दर्शन नहीं होता, 10 बजे के बाद होते थे। अब बस्ती जाती नहीं। जनरेटर वाले जिसने ब्लैक करे सबका धंधा चौपट हो गया। लोग तो इसलिए गाली देते हैं ना, काम करो, बढ़िया तरीके से काम करो। सरकार क्या कह रही है? काम करिए। काम करने की बात कर रहे हैं, काम के बाद आप कहाँ से भाई साहब? यूपी। क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी? फिर से मोदी जी की बनेगी। मौका नहीं दीजिएगा दूसरे को? मौका क्या है, 2050 तक कोई मौका नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान जब से मोदी आए और योगी आए तब से शुरू हुआ। नहीं नहीं, बताइए कहाँ हुआ हिंदू मुसलमान? ये आपस की खुद की लड़ाई, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं कराई। ये तो खुद ही लोग लड़ते हैं आपस में, उनकी क्या लड़ाई है बताइए? उन्होंने कुछ भी करा, जो भी करा, मानो कोई भी उन्होंने विकास का काम करा, किसके लिए करा? पूरे देश के लिए करा। कोई एक समुदाय के लिए तो नहीं करा नहीं उन्होंने। कभी ऐसा हुआ हो कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कराए काम?
या ये मुसलमानों के लिए करा, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। पूरे देश के लिए जो भी काम वो करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं उनका पर्सनल उनका ऐसा रीज़न तो है नहीं कि नहीं जी हिंदुओं के लिए ये काम। अगर ये सड़क बनी है तो ये सबके लिए बनी है, एक समुदाय के लिए तो है नहीं। मैं भी यहाँ पे क्रिश्चियन भी है, मंदिर तो वो 4 5 हैं, सब आते हैं यहाँ पे, ये नहीं कि एक ही जना आता है, कुछ ऐसा नहीं है। लोग तो ये कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई ना, इतनी महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी हो गई, ये लोग परेशान हैं। देखो जी महंगाई का ऐसा है, जब भी कोई सरकार आती है, अब कल को मानो 2024 में कांग्रेस आती है, क्या उसकी गारंटी है कि वो पेट्रोल वापसी 55 पे ले आएगी? अगर 96 चल रहा है तो 96 से 97 तो हो जाएगा, मगर वो 85 नहीं होने का। तो सरकार कोई भी आए हमारे देश में, कभी भी आए, जो मौजूदा हालात होते हैं वही रहते हैं, उन्हें कम नहीं कर सकते। तो मोदी सरकार आई तो जो है वो यही है। अगर हम कांग्रेस को जिताते हैं तो रेट कम नहीं होने की महंगाई ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि शुरू से लेकर जब तक मैंने 2001 से अपने आप को संभाला है, तो मैंने कभी नहीं देखा कि जो रेट है उस वक्त में वो रेट कम हुए हों, हमेशा बढ़े ही हैं। आपने भी देखा हो कभी रेट कम नहीं हुए, वापसी हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो विकास होता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, आमदनी पब्लिक की ऐसी बढ़ती जाएगी। मैं कभी यहाँ को जॉब करता था 4,000 रुपये पर मंथ, आज मैं 15 से 18,000 रुपये कमाता हूँ। तो महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाह भी तो बढ़ी हमारी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि देश में जिस तरीके की परेशानी है, लोग दरबदर हैं। देखिए वो कांग्रेस के सपोर्टर का बोल मैं इनका क्या शुभ नाम है सर? अकरम कहाँ के रहने वाले? फिरोजाबाद। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? इतनी तो मुझे नॉलेज नहीं है भाई, मजदूर आदमी हैं हम तो। मत तो अधिकार हर आदमी को है ना देश में। वोट तो देंगे ही देंगे, अब जो वक्त बताएगा किसे देंगे। कुछ तो ये जो सरकार रही वक्त बताएगा ठीक है, लेकिन ये जो सरकार रही आपको लगता है कुछ काम किया? हमारे यहाँ तो मिट्टी खराब है, हमारे यहाँ की तो मिट्टी खराब है, फिरोजाबाद की चूड़ी के काम की बिल्कुल मिट्टी खराब है। मतलब योगी और मोदी का जादू नहीं चल पाएगा? नहीं चलेगा उधर, अखिलेश का चलेगा उधर। उधर तो अखिलेश भाई योगी आएगा, पीएम बनना चाहिए योगी। मैं तो कहता हूँ पीएम बनना चाहिए। मैं उनको क्या, माहौल खराब है, माहौल उसने सुधार दिया। यूपी सुधार दिया है योगी ने। क्या चाहिए? हाँ सुधार तो दिया हमें भैया, मजदूर कुछ पता नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है तो बोलेंगे क्या? ये यूपी का इतना सुधार कर दिया ना, मैं कह रहा हूँ आज कितनी सरकार आई है, किसी ने नहीं करा जितना योगी जी ने सरकार यूपी में सुधार करा है। यूपी में सुधार बहुत हो गया। मोदी के बाद योगी पीएम बनना चाहिए। हाँ बनेगा तो देश सुधर जाएगा, ये गुंडागर्दी एकदम खत्म हो जाएगी। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूपी में गुंडागर्दी कहाँ है बताइए? बहुत कम है। मेरा दोस्त है राहुल शर्मा, जो मेरे साथ काम करता है, वो खुद अपने मुंह से कहता है कि जो यूपी में पहले कभी क्राइम था, वो क्राइम अब ज़्यादा 3 या 4% बस, बहुत कम क्राइम है, और वो भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। देखो धीरे धीरे, जैसे अतीक अहमद, क्या नाम है उसका, ऐसे गुंडे धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। उन मोदी नगर से आता है मेरे दोस्त राहुल गांधी, टोटल कॉलोनी वो हिंदू कॉलोनी है। वो कहता है हमारे यहाँ काफ़ी बदमाश थे, उसकी कैटेगरी के हिंदू थे, वो भी मत सब जेल में हैं, सारे जेल में। तो क्राइम तो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। देश का सुधार होगा। ये पब्लिक भटक रही ना, ये सब सही काम करने लगेगी अगर योगी मोदी जैसा रहेगा। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष में कौन फिर मजबूत हो जाएगा? विपक्ष में कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोनो आ जाएगा, उससे क्या लेना है? बाबा तो बाबा है, वो तो एकदम हमेशा रहेगा। अलग नहीं वो चल रहा है, जो राजनीति में जैसे चलना चाहिए उस तरीके से चल रहा हो, गलत नहीं चल रहा हो। लोग सोचते ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा? खालिया योगी को किसी ने कितना बोल रहे थे, उसने शपथ लेने के पहले ही बोल दिया था तो भाई शपथ लेने के बाद गुंडा हमारा यूपी छोड़ देना चाहिए। रहना है तो सुधर के चलना पड़ेगा। और जो एक चीज बताइए कि बीजेपी की प्रतिद्वंदी पार्टी समाजवादी के साथ गठबंधन करके आरएलडी चल रही थी, आने वाले